Hi friends, welcome back to Digital Sanjog. You are watching me, your Digital Guru. Friends, if you want to start your own business, then you need two things in the first priority. First, your idea and second, finance. दोस्तों, अगर आपके पास में फिनांस नहीं भी हो तो भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो। एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आइडिया की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, आइडिया क्या होती है? आइडिया मतलब आपके पास में एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होना ज़रूरी है या फिर सर्विस होना ज़रूरी है। जब आप प्रोडक्ट फाइनल करते हो तो उसकी कैटेगरी डिफाइन करनी होती है, कौन से कैटेगरी में वो प्रोडक्ट आता है, उसके बाद में सब कैटेगरी, और फाइनली आपको मिलता है नीश। दोस्तों, ये नीश जो है ये बहुत ज़रूरी है बिजनेस करने के लिए। कोई भी बिजनेस हो, आप ऑफलाइन या अपने शॉप शुरू करना चाहते हो या फिर ऑनलाइन आप एफिलिएट मार्केटिंग या ई कॉमर्स करना चाहते हो, तो ये दोनों बिजनेस के लिए ज़रूरी है नीश। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर में हम लोग किस तरह से नीश डिफाइन करें, नीश फाइनल करें, ताकि आप अपनी खुद का एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस शुरू कर सको। Friends, this video we will be discussing about three objectives. First, find a niche where you have interest. Second, find a profitable niche. Third, find a low competition niche. दोस्तों, अब फर्स्ट जो है फाइंड अ इंटरेस्ट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप एक कोई भी बिजनेस करना चाहते हो। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि जो पैशन हो उसमें आपको करना है, लेकिन दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग में पैशन के साथ आपको इंटरेस्ट भी होना ज़रूरी है। पैशन मतलब आप किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पैशनेट होते हो, जहाँ पे आप मल्टीपल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पैशन की डिमांड हो, या ज़रूरी नहीं कि वो पैशन जो है वो प्रॉफिटेबल हो। दोस्तों, आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जहाँ पर आपका इंटरेस्ट और प्रॉफिट ये दोनों मिलते हो। ऐसी ऐसी चीज़ पता करनी है आपको कि ऐसे क्या चीज़ है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है और वो उसमें प्रॉफिट भी है, वो वहाँ पे लो कंपटीशन है। दोस्तों, ये इस वीडियो में हम लोग वही समझने की कोशिश करने वाले हैं कि किस तरह से लो कंपटीशन का एक नीश, एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करें जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो। दोस्तों, प्रोडक्ट फाइनल करने से पहले हम लोगों को कुछ पॉइंट्स हम लोगों को गौर करना होगा, सोचना होगा कि ये पॉइंट्स हम लोगों को काफ़ी ज़रूरी रहेंगे जब हम लोग प्रोडक्ट पे डिस्कस करना शुरू करेंगे अमेजोन के साइट के ऊपर में। पहला पॉइंट है दैट प्रोडक्ट शुड बी बेस्ट सेलर फ्रेंड्स। और बेस्ट सेलर के साथ साथ में उसके 50 प्लस रिव्यूज़ होने चाहिए। आप मान के चलिए कि 50 प्लस रिव्यूज़ तो होने ही चाहिए उस प्रोडक्ट के, तो उससे आपका एक प्रोडक्ट का एक रेपुटेशन बनता है। जब आप प्रोडक्ट अपने साइट के ऊपर डालोगे तो उसका एक रेपुटेशन रहेगा, एक वैल्यू रहेगी, काफ़ी लोगों ने वो का टेस्टेड रहेगा। सेकेंड है 4 प्लस रेटिंग होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप 3 प्लस या फिर 2 प्लस रेटिंग के प्रोडक्ट उठाते हो तो उसकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं निकलती तो आपके साइट के ऊपर में आपका कंज्यूमर नाराज़ हो जाएगा और वो बार बार नहीं आएगा आपके साइट के ऊपर में। तो यू हैव टू मेक श्योर योर प्रोडक्ट शुड हैव एटलीस्ट 4 रेटिंग ऑन द अमेजोन साइट। उसके बाद में है कॉस्ट। डेफिनेटली दोस्तों, कॉस्ट रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉस्ट जो है वो $50 से $300 के बीच में होना चाहिए। $300 के प्लस भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम $50 तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपका कमीशन स्ट्रक्चर जो है वो $2 से $10 तक का होता है। अगर आप अच्छे वैल्यू की प्रोडक्ट अपनी साइट पर डालोगे तो अगर एक प्रोडक्ट भी सेल होता है तो आपको अच्छा खासा इनकम जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में है दोस्तों स्मॉलर प्राइस एसेसरीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एसेसरीज उसके साथ एसोसिएट होने चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो, जैसे हैंडसेट है, हैंडसेट के साथ में आप स्क्रीन गार्ड या फिर कवर आप परचेस करते हो। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप के साथ में लैपटॉप कवर या फिर लैपटॉप क्लीनर, ये काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग परचेस करते हो। ऐसी एसेसरीज जो है वो उसके प्रोडक्ट के साथ में जुड़ी हुई हो तो आपका बिजनेस जो है, बिजनेस की वैल्यू मल्टीपल टाइम बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये आपको गौर करना है कि उसके एसेसरीज है या नहीं। उसके बाद में है इनफ प्रोडक्ट्स। दोस्तों, अमेजोन पे उस रेंज में, उस कैटेगरी में इनफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। 10 प्लस मिनिमम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए, ताकि आप अपने साइट पे वो प्रोडक्ट्स जब डालोगे तो साइट का लुक एंड फील चेंज हो जाएगा। आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस मिलेंगे आपके कस्टमर को, यूजर को। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनफ इंटरेस्ट। दोस्तों, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस प्रोडक्ट में, ताकि आने वाले 5 साल 10 साल के लिए आप बेहतरीन तरीके से काम कर सको, इंटरेस्ट लेकर काम कर सको और वो बिजनेस को ग्रो कर सको। बहुत ज़रूरी है दोस्तों इंटरेस्ट होना। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप 1 साल में बोर हो जाओगे और आप अपनी साइट बंद कर दोगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग गूगल पे आ गए हैं। गूगल पे हम लोगों को पता करना है कि एफिलिएट कमीशन कितना है अमेजोन का। सो अमेजोन एफिलिएट कमीशन हम लोग देखना चाहते हैं।
तो गूगल पे आ जाइए और वो पहला पेज जो है उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एफिलिएट कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, अमेजोन क्या ऑफर कर रहा है। दोस्तों अब यहाँ से आपका डिस्कशन शुरू हो गया कैटेगरी से लेकर। ये प्रोडक्ट कैटेगरीज अमेजोन की दी गई है यहाँ पर, अपैरियल एंड एसेसरीज, लगेज एंड बैग्स, वॉचेस, शूज़, इसी तरह से टॉय, स्पोर्ट्स, बुक्स, हेल्थ, ज्वेलरी, इनकी सबकी कैटेगरीज थी, उनका कमीशन डिफाइन है। दोस्तों मैक्सिमम कमीशन जो है आप अगर देखोगे तो यहाँ पर दिख रहा है आपको फर्नीचर, किंडल डिवाइसेस, ई बुक्स में, जहाँ पर आपको 10% कमीशन है। तो अगर आपका इंटरेस्ट जो है फर्नीचर में है तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि आप इसको ऑप्ट करोगे फर्नीचर को, क्योंकि इसमें मैक्सिमम परसेंटेज है। सबसे कम परसेंटेज देखोगे दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आपको मोबाइल फ़ोन्स का। मोबाइल फ़ोन्स में 2.5% से लेकर डेटा स्टोरेज में 2%, गोल्ड में तो 0.2%। तो इन जैसे कम परसेंटेज के जो प्रोडक्ट्स है अगर आप जाओगे तो आपका रेवेन्यू जो है वो बहुत कम हो जाएगा, इनकम कमीशन स्ट्रक्चर बहुत कम हो जाएगा। और जब आप शुरुआत करना चाहते हो इनिशियली, तो ऐसे प्रोडक्ट अगर चूज़ करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं, 2.5% कमीशन होने के बावजूद बहुत सारे लोग जो है इनके ऊपर में एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और बहुत सारे लोग इन प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो हम लोगों को उनसे कॉम्पिटिशन करना है दोस्तों, तो इन प्रोडक्ट्स में नहीं जाना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन है कि ऐसे प्रोडक्ट हम लोगों ने छोड़ देने चाहिए। तो प्रोडक्ट कौन से होने चाहिए दोस्तों? यहाँ पे जो टॉप 4 कैटेगरीज दिख रही है आपको, इसमें से टॉप 5 कैटेगरी, इसमें से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जैसे अपैरल एंड एसेसरीज जिसमें 9% है, टॉयज एंड बेबी प्रोडक्ट्स, होम किचन अप्लायंसेस, किचन हाउस वेयर्स 9%। दोस्तों बहुत डिमांड होती है स्पेशली लेडीज़ की तरफ से इन प्रोडक्ट्स के लिए, और हमेशा कंसिस्टेंट सेल होता है इसका। तो ये प्रोडक्ट में से आप एक चूज कैटेगरी फाइनल कर सकते हो। उसमें स्पोर्ट्स है, फिटनेस एंड आउटडोर्स हैं। दोस्तों अगर आप यूएस मार्केट को टारगेट कर रहे हो या फिर यूके मार्केट, ऑस्ट्रेलिया मार्केट, तो वो यहाँ पर इस तरह से प्रोडक्ट्स जो है आउटडोर फिटनेस जैसे जैसे प्रोडक्ट्स काफ़ी सेल होते हैं, इंडिया में भी होते हैं लेकिन वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर भी 9% का कमीशन स्ट्रक्चर है। उसके बाद में बुक्स है, लेकिन बुक्स की वैल्यू कम होती है दोस्तों, इसलिए आपका वॉल्यूम जब तक नहीं आता बुक्स का तब तक आपको स्पेसिफिक अर्निंग नहीं आएगा। तो बेटर है इसमें से आप जो है बुक्स या फिर ऑफिस स्टेशनरी इस तरह के प्रोडक्ट ना सिलेक्ट करें, ग्रॉसरी कर सकते हो। इसके अलावा हेल्थ ब्यूटी, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए, काफ़ी लोग डाइट पे रहते हैं ओवर वेट की वजह से या फिर कम वेट की वजह से परेशान होते हैं, और उन सब के लिए योगा, इन सब के लिए ये जो प्रोडक्ट है, ये कैटेगरी जो है जहाँ पे 8% का कमीशन ऑफर हो रहा है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो दोस्तों इस तरह का कमीशन स्ट्रक्चर है। सबसे पहले कमीशन स्ट्रक्चर को समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आगे हम लोग देखने वाले हैं कि इन कमीशन स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन से प्रोडक्ट फाइनल करेंगे। सो फ्रेंड्स हम लोग आ गए अमेजोन के ऊपर में। अमेजोन के आने के बाद हम लोग कैटेगरीज अमेजोन की दिखनी है। यहाँ पर आप अगर टिक करोगे तो यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज आपको दिख जाएगी। यहाँ पर आपको इको एंड एलेक्सा, उसके बाद में फायर टीवी स्टिक से लेकर मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी अप्लायंसेस, मेंस फैशन, वुमेन फैशन, होम किचन, ब्यूटी, हेल्थ, स्पोर्ट्स, काफ़ी सारी कैटेगरीज अवेलेबल है। लेकिन हम लोग चूज़ वही करेंगे फ्रेंड्स जहाँ पर हम लोगों को कमीशन स्ट्रक्चर ज़्यादा हो और वहाँ पर इंटरेस्ट भी हो हमारा। सो ऐसे प्रोडक्ट कौन से हो सकते हैं जो हम लोगों को चूज़ करना है। फ्रेंड्स इंटरेस्ट तो आपको पता करना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। इंटरेस्ट वही होना चाहिए जहाँ पर मैक्सिमम रेवेन्यू आ सकता है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग पकड़ के चलते हैं कि मेंस फैशन, क्योंकि इसके ऊपर में अगर हम लोग देखें तो 9% का कमीशन अवेलेबल है। तो मेंस फैशन जो है या वुमेन्स फैशन, इसमें से हम लोग एक कैटेगरी फाइंड करेंगे। तो मेंस फैशन को लेने से पहले हम लोग दोस्तों एक एक्सेल फाइल बना लेते हैं और वहाँ पे एक टेबल कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। मेरे ब्लॉग पे अगर जाओगे, मेरे ब्लॉग के ऊपर में, तो वहाँ पर मैंने एक टेबल बना के रखा है, उसको जस्ट कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए, एक एक्सेल फाइल में उसको पेस्ट कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो देख रहे हो आपको, आप यहाँ पर कैटेगरी हम लोग फाइनल करने वाला है, उसमें का नीश और माइक्रो नीश, ये हम लोग डिफाइन करेंगे। तो हम लोगों ने जैसे कहा कि मेंस फैशन ये एक हम लोग ले रहे हैं और वुमेन्स फैशन, ये दो कैटेगरी। अब इन कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए हम लोग चलते हैं गूगल ट्रेंड्स में। दोस्तों गूगल ट्रेंड्स ये हैं, यहाँ पर आप गूगल में जाइए और गूगल ट्रेंड्स टाइप करके आप
पता कर सकते हो। इस तरह का इसका होम पेज होगा फ्रेंड्स। ये होम पेज है गूगल ट्रेंड्स का। यहाँ पे आपको आना है और कंट्री सिलेक्ट करनी है सबसे पहले। तो गूगल ट्रेंड्स आपको बताएगा कि इससे रिलेटेड टॉपिक जो है इनसे पूरे साल भर में किस तरह के सर्चेस आए हुए हैं। तो मेंस फैशन अगर हम लोग चेक करें तो उसका सर्च वॉल्यूम आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सो आप देखो यहाँ पर 29 और उसके बाद 51 तक पहुँचा है, उसके बाद 33 दोस्तों वही कैटेगरी हम लोग को चूज़ करनी है जहाँ पर मोस्ट ऑफ टाइम 30 एंड अबव सर्च रिजल्ट्स हो। अब वुमेन फैशंस में आ जाते हैं हम लोग, इसको कंपेयर कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स आप देखो यहाँ पर मेंस फैशन का जो ग्राफ है वो वुमेन फैशंस के ग्राफ से ज़्यादा सर्चेस दिखा रहा है। तो आप लोग अगर प्रोडक्ट चूज़ करना चाहते हो, कैटेगरी फाइनल करना चाहते हो, तो आपको मेंस फैशन ये कैटेगरी फर्स्ट रैंक पे सिलेक्ट करनी चाहिए क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है। ओके, तो हम लोग डिसाइड करते हैं यहाँ पर वुमेंस फैशन और मेंस फैशन की जगह पर हम लोग मेंस फैशन चूज़ करेंगे। अब दोस्तों हम लोगों ने मेन कैटेगरी फाइनल की है। ओके, जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, कैटेगरी जो मेन कैटेगरी होती है उसको हम लोगों ने मेंस फैशन के तौर पर सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोग को सब कैटेगरी फाइनल करनी है। उसके लिए फिर से हम लोगों को अमेजोन पे जाना है और इसको टिक करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है क्लोथिंग, मेंस क्लोथिंग, एसेसरीज, मेन शूज, इस तरह की सब कैटेगरी है, स्टोर्स। तो दोस्तों अगर आप इसमें से कोई भी एक कैटेगरी फाइनल करोगे वो होगी आपकी सब कैटेगरी। जैसे मैं कंसिडर करूंगा क्लोथिंग या फिर टी शर्ट एंड पोलोज। दोस्तों इसके साथ एसेसरीज भी जुड़ी हुई है। तो मैंने आपको कहा है अगर एसेसरीज अगर जुड़ी हुई होती है तो आपका बिलिंग जो है, कस्टमर का बिलिंग वो बढ़ जाता है और आपके रेवेन्यू इंक्रीज होने के चांसेस भी बढ़ जाता है। तो आपको चूज करना है इसमें से कोई भी एक सब कैटेगरी। जैसे मैंने क्लोथिंग सिलेक्ट किया है यहाँ से। अब क्लोथिंग सिलेक्ट करने के बाद में इसको मैंने ओपन कर लिया क्लोथिंग के ब्रांड को। यहाँ पे मुझे अब दिखेगा नीश। दोस्तों देखिए यहाँ पर मेंस में क्लोथिंग के सेक्शन के अंदर में टी शर्ट्स एंड पोलो, शर्ट्स, जीन्स, विंटर वेयर काफ़ी सारे दिख रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोगों को इसमें से ऐसा कोई एक नीश फाइनल करना है जो हम लोगों को हमारे एफिलिएट साइट के लिए काम में आएगा। जैसे मैं अभी अगर ये सिलेक्ट करता हूँ टी शर्ट्स एंड पोलोज, तो मुझे फिर से यहाँ पर जाना है दोस्तों और मैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और टी शर्ट एंड पोलोज डाल दिया मैंने, या टी शर्ट डाल देता हूँ सिर्फ। ओके, और मैं और कोई एक शर्ट्स ले लेता हूँ या फिर जीन्स ले लेता हूँ। और जीन्स को हम लोग सर्च करेंगे, कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स। वन सेक, इसमें हम लोग को फिर से लेना पड़ेगा टी शर्ट्स एंड पोलोज। टी शर्ट्स। अब हम लोग देखते हैं इसका सर्च वॉल्यूम। अब देखो दोस्तों जीन्स का जो है उसका मार्केट आप देखिए 99 सर्चेस, देखिए 75, 99, 186, बहुत से ज़्यादा सर्चेस है। अगर आप वही अगर शर्ट्स लेते हो तो शर्ट्स का उससे कम है, 75, 72। आप देखिए यहाँ पर एक मिनट, सॉरी, शर्ट्स का है 33337 कंपैरेटिवली जो जीन्स से अगर कंपेयर करें टी शर्ट्स में, तो टी शर्ट्स का जो सर्च वॉल्यूम है वो काफ़ी कम है। तो आपको सिलेक्ट करना होगा जीन्स। अगर हम लोग और भी कोई कैटेगरी देखना चाहते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग देखते हैं स्पोर्ट्स वियर, वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। आप और एक कॉलम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स वियर में। अब स्पोर्ट्स वियर का कंपैरिजन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अगेन स्पोर्ट्स वियर्स का भी जो सर्च वॉल्यूम है काफ़ी कम है फ्रेंड्स, तो वो भी हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर ट्राउजर्स लेके देखते हैं हम लोग, अब
ट्राउजर्स का बेटर है इनसे दो से, जो जीन्स सॉरी टी शर्ट और स्पोर्ट्स वियर से बेटर है, लेकिन जीन्स मैक्सिमम नंबर के साथ में नंबर 1 पोजीशन पे। और इसका सर्च वॉल्यूम भी देखिए कंटिन्यूसली पूरे साल भर में ज़्यादा है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा डिप हो जाता है, इसके बावजूद इसके 46 सर्च वॉल्यूम है और फिर से वो ग्रो हो जाता है। तो अभी भी जून 5 को अगर हम लोग कंसिडर करें तो उसका सर्च वॉल्यूम 73 है। तो हम लोगों को जो एक नीश फाइनल करना था वो हो जाता है हमारे लिए जीन्स। अब हम लोगों ने हमारा नीश फाइनल कर लिया फ्रेंड्स। इसमें अगर आप जो है जीन्स के अंदर में भी अगर आपको माइक्रो नीश पे काम करना है तो वो सबसे बेहतरीन होता है फ्रेंड्स। ओके, जैसे जीन्स में जो है माइक्रो नीश करना चाहते हो तो यहाँ पर पर्टिकुलरली देखिए, यहाँ पर फिटिंग के हिसाब से, सपोज लूज फिट या फिर रेगुलर फिट या स्किनी फिट या स्लिम फिट, ये आपके लिए माइक्रो नीश हो सकता है। या कोई पर्टिकुलर ब्रांड की जीन्स कर रहे हो वो आपके लिए माइक्रो नीश हो सकता है। तो अगर हम लोग ब्रांड के सबसे जाए, सपोज हम लोग ली कूपर लेते हैं, या फिर आप प्राइस के हिसाब से माइक्रो नीश ले सकते हो कि अंडर 500 अगर लेते हो। ये इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, अंडर 500, ये बहुत प्रॉपर कीवर्ड्स होते हैं, जो प्रोमिनेंट कीवर्ड्स होते हैं, जहाँ पर सेल्स वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आता है। क्योंकि अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है जीन्स अंडर 500, इसका मतलब इस कीवर्ड के ऊपर में उसको परचेस करना है, इसलिए वो इस तरह की जीन्स देख रहा है। हम लोग सिर्फ जीन्स, वाइट जीन्स, ब्लू जीन्स इस तरह से चेक नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरह का कीवर्ड, अगर आप इस तरह का अगर सब कैटेगरी नीश फाइनल करते हो अंडर 500 वाला, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। सो दोस्तों, यहाँ पर आपको माइक्रो नीश में आपको डिसाइड करना है जीन्स बिलो या फिर अंडर 500 रख सकते हो, और वही जीन्स आप अपने फोटो पे दिखा सकते हो, या फिर आप दिखा सकते हो अंडर 1000। इस तरह की आप माइक्रो नीश फाइनल कर सकते हो दोस्तों। सो यही है दोस्तों, इस तरह से आप जो है, हम लोग सॉरी यहाँ पर हम लोग मेंस फैशन ले रहे हैं, तो मेंस फैशन का कैटेगरी फाइनल होगा हमारा। और हम लोग जो है इसके इस माइक्रो निश के ऊपर में साइट बना सकते हैं। आप जीन्स के ऊपर बना सकते हो या फिर माइक्रो निश भी चूज कर सकते हो, मतलब निश या माइक्रो निश में से एक आप चूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों ने हमारा निश फाइनल कर लिया है। ओके, और वो है जीन्स। आप माइक्रो निश में भी जा सकते हो, लेकिन अभी मैं यहाँ पे निश के थ्रू प्रोडक्ट्स को हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को वही प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं जहाँ पर हम लोगों को एवरेज रिव्यू जो है वो 4+ स्टार्स के साथ में आया हो, वो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। सो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया 4+ स्टार्स वाले जीन्स। यहाँ पर भी हम लोगों को वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं जिनके रिव्यूज़ 20+ हो। अगर इसके अपैरल्स में 20+ रिव्यूज़ हो, बाकी प्रोडक्ट जो है वॉचेस होते हैं या फिर हमारे ग्रॉसरीज होते हैं, वहाँ पर 50+ रिव्यूज़ के साथ में जाना चाहिए। अपैरल्स में 20+ रिव्यूज़ आप प्रीफर कर सकते हो। तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स हम लोग चूज़ करें, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 9-10 रिव्यूज़ है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 23 है, 31 है, यहाँ पर 25 है। सो ये प्रोडक्ट हम लोग 36 है, 41 है, ये प्रोडक्ट हम लोग हमारे 20 है, एफिलिएट साइट के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को फ्रेंड्स वही प्रोडक्ट चूज़ करना है। और हम लोग जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अवेलेबल, 10+ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए, 4+ रेटिंग होनी चाहिए उसकी, 4+ स्टार्स की, और एटलीस्ट 20 रिव्यूज़ होने चाहिए। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उसको हम लोग हमारे साइट के ऊपर में पिच करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया हो किस तरह से नीश फाइनल करते हैं विद द हेल्प ऑफ अमेजोन प्लेटफॉर्म प्लस गूगल ट्रेंड्स। हम दोनों ने ये दोनों कॉम्बिनेशन को यूज करके हम लोगों ने पता करने की कोशिश की कि क्या नीश होना चाहिए। अब हम लोग दो और तरीके हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, दो चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो एक है विकीपीडिया हॉबीज़, जहाँ पर हम लोग जब भी जाएंगे उसमें से विकीपीडिया हॉबीज़ में आप जाएंगे, और विकीपीडिया हॉबीज़ का जब पेज ओपन करोगे वहाँ पर आपको ढेर सारी कैटेगरीज देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर है हॉबीज़ वाली कैटेगरीज जो है, आप देख सकते हो इंडोर्स में काफ़ी सारी डांस, डिजिटल आर्ट्स,
और सीरीज वाइज आपको देखने को मिलेगी कैटेगरीज। आउटडोर्स में दिखेगा आपको कलेक्शन हॉबीज, फिर से अगेन इंडोर्स और आउटडोर्स, उसमें कॉम्पिटिटिव हॉबीज। तो इस तरह की बहुत सारी हॉबीज से रिलेटेड कैटेगरीज डिफाइन है, क्योंकि आप लोगों को बिजनेस हम लोग को वही करना है, एफिलिएट मार्केटिंग, जहाँ पे हमारी हॉबीज हो, जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट हो। तो उसमें से आप कोई एक चूज कर सकते हो। कोई भी आपको जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ से, सपोज हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने गार्डनिंग लिया है यहाँ पर, ओके। और इसको ओपन करके देखते हैं और कुछ ले लेते हैं साथ में। मेकअप। सो ये दो कैटेगरीज हम लोग चेक करते हैं। इन दो कैटेगरीज को ओपन जब करते हैं हम लोग, तो गार्डनिंग में सब कैटेगरीज या नीश जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट है। देखिए दोस्तों, एंशियंट टाइम्स की गार्डनिंग होती है, या फिर मिडल एज की होती है, कॉटेज गार्डन्स है, उनके लिए आपको कुछ आपको एसेसरीज पर सेल करनी है अमेजोन के प्रोडक्ट के थ्रू। तो उस तरह की यहाँ पर निश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। गार्डन्स एज आर्ट, गार्डन एज पेस्ट। सो आपको सोचना है किस तरह की गार्डनिंग के प्रोडक्ट्स आपको रखने हैं। अगर आप कॉस्मेटिक्स में आते हो, तो कॉस्मेटिक्स में भी आपको बहुत सारे टाइप्स में देखने को, लिपस्टिक है या फिर प्राइमर, बहुत सारे हैं, फाउंडेशन, फेस पाउडर, इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आप एक चूज़ कर सकते हो, और ये आपकी नीश होती है। तो इस तरह से आप विकीपीडिया के थ्रू भी आप अपने कैटेगरीज फाइनल कर सकते हो, और उसमें सब कैटेगरीज या नीश फाइनल कर सकते हो। और उन कैटेगरीज को लेकर अगेन हम लोगों को गूगल ट्रेंड्स में जाना है, चेक करना है उनका सर्च रिजल्ट्स, और उसमें से हम लोगों को सिलेक्ट करना है। दूसरा तरीका है दोस्तों, वो है एंजाइन आर्टिकल्स। आपको एंजाइन आर्टिकल्स में जाना है, ये पेज ओपन करना है। एंजाइन आर्टिकल्स में भी आपको बहुत सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी। सो आप देखिए यहाँ पर ये कैटेगरीज है: आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, बिजनेस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, गेमिंग, होम बेस्ड बिजनेस, ऑटोमेटिव, कैंसर, फिनांस, हेल्थ एंड फिटनेस में चलता है। हेल्थ एंड फिटनेस में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे आपको दिखेगा हेल्थ एंड फिटनेस में कार्डियो, एंटी एजिंग, देर आर मल्टीपल, बैक पेन। जैसे बैक पेन में अगर हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, तो बैक पेन में भी हम लोगों को नीश मिलती है। बैक पेन रिलीफ फॉर सीनियर्स, ओल्ड बैड बैक, मॉर्निंग रूटीन टू अवॉइड लोअर बैक पेन। तो ये स्पेसिफिक और नीश फाइनल करते हो आपको, और यहाँ से आपको हेल्प होती है कि आप कोई एक नीश यहाँ से उठा पाओ। उसी तरह से आप देखो दोस्तों, यहाँ पर आप मल्टीपल कैटेगरीज में जाते हैं। जैसे हेल्थ रिलेटेड कैटेगरीज है, यहाँ पर कोई भी उठाइए। और ब्यूटी, अगेन ब्यूटी में जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप देखते हो अगर नेल पॉलिश वगैरह, बहुत सारी सब कैटेगरीज आपको दिखाई देगी। उसमें है एक्सरसाइज, अगर देखते हो आप तो एक्सरसाइज में आपको अगेन किक बॉक्सिंग, बेसिक, रियल सेल्फ डिफेंस, योगा, जिम, इस तरह के बहुत सारी नीश देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, ये दो टूल्स है जहाँ पर आपको कैटेगरीज पता चलेगी, और अगेन आपको रिसर्च वही करना है, ट्रेंड्स में जाना है, चेक करना है, और सर्च के हिसाब से आपको वो फाइनल करना है। साथ में आपको कीवर्ड्स भी डिफाइन करने होते हैं दोस्तों। अगर मैं एक बार आपको दिखा दूँ कीवर्ड्स का, अगर हम लोगों ने देखा था मेंस जीन्स वाला, ओके। अगर हमको पकड़ के चलते हैं तो यहाँ पे देखिए किस तरह के रिलेटेड क्वेरीज पूछी जाती है। लॉन्ग टी शर्ट फॉर वुमेन, और टी शर्ट फॉर गर्ल्स, टी शर्ट, इस तरह के कीवर्ड जो है वो सर्च में आते हैं। और कौन से स्टेट्स में, कहाँ पर ये स्टेट्स हैं जहाँ पर मैक्सिमम रीच मिल रही है। जैसे अंडमान निकोबार में आप देखिए, वहाँ पर ज़्यादा जीन्स जो है उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, गोवा में सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, नागालैंड में ज़्यादा है। तो यहाँ पर सभी जगह पर जीन्स जो है उसके सर्चेस ज़्यादा है इन स्टेट्स के ऊपर में। तो इस तरह से आप गूगल ट्रेंड्स का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल, आप एंजाइन आर्टिकल्स लो, या फिर विकीपीडिया लो, या फिर आप अमेजोन के खुद के साइट के ऊपर से कैटेगरीज फाइनल करो, लेकिन गूगल ट्रेंड्स के ऊपर में आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप अपना रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर सकते हो, वो भी आज से, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में। और बहुत से आर्टिकल्स अवेलेबल है एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर में, लेकिन नीश फाइनल करने का तरीका ये सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, और इससे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आप डे 1 से शुरुआत कर सकते हो। सो जाइए, सबसे पहले नीश फाइनल कीजिए और साइट परचेस कीजिए, या फिर डोमेन लीजिए,
फ्री डोमेन लीजिए या पेड डोमेन लीजिए, लेकिन आपको पास डोमेन होना ज़रूरी है ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को उस पर स्टोर कर सको। और डोमेन किस तरह से अगर आपको सेटअप करना है या फिर आपको अगर वर्डप्रेस की थीम अगर इंस्टॉल करना है, उसका भी वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक ऊपर में दी है दोस्तों, वहाँ पे जाके आप टिक कर सकते हो। इसके अलावा भी इसमें और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आने वाले वीडियो में कवर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जाइए दोस्तों, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।